अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिजनेस मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जिसके सेक्शन इंचार्ज है ज़किया रहमत। ऑलरेडी मैं 2 और 3 पार्ट्स जो हैं सेट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये रिक्वेस्ट आई थी स्टूडेंट्स की कि ये भी अपलोड कर दें। बट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज पेमेंट ऑफ $600 आर बीइंग मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ज़रा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ईच मंथ फॉर 10 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट ऑफ 5% कंपाउंडेड मंथली। यहाँ बात हो रही है, यानी इंटरेस्ट क्या है, 10 ईयर्स के लिए फाइंड करना है और उसके एंड पर, मंथ के एंड पर आपको पेमेंट मिलेगी। 5% जो इंटरेस्ट है वो भी कंपाउंडेड मंथली होगा। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। प्रीवियस जो हमने किया उसमें भी प्रेजेंट वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, जस्ट उसमें क्या था कि उल्टा पुल्टा करके और क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया हुआ था, तो इसलिए पता नहीं चलता कि क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट में हमें एक क्वेश्चन गिवन है रेशोज़ वाला। ए पीस ऑफ रिबन 22 मीटर्स लॉन्ग इज़ टू कट इनटू 2 पीसेस with the length of the pieces being in a ratio as 3:8. what are the length of the pieces? यानी आपको 22 मीटर लॉन्ग रिबन है, उसको 2 पीसेस में डिवाइड किया गया है और रेशो बताई गई है, यानी 3 रेशो है फर्स्ट पीस की और 8 रेशो है सेकंड पीस की। तो आपने इन दोनों पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है सेपरेटली। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एनईटी की बात हो रही थी क्योंकि एट द एंड की बात हो रही है। एनईटी ड्यू जब होती है तो बिगनिंग की बात हो रही होती है। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सी यानी ये कैश फ्लो पर पीरियड है, या फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट कह सकते हो, मल्टीप्लाई 1 - 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपके पास आ जाता है, माइनस n क्या आ जाता है, नंबर ऑफ पेमेंट्स आ जाते हैं, और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने लास्ट जो सेट था, आई थिंक सेट 2 था, उसमें भी थोड़ी सी करेक्शन करवाई थी। यहाँ एग्जांपल देखें। जो सेट 2 में आई थिंक मुनज़्ज़ा चौधरी इंस्ट्रक्टर की है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखें, 6 मंथली या हाफ ईयर की बात हो रही हो, मींस 1 ईयर में 2 टाइम्स है, तो आप इंटरेस्ट रेट को भी 2 से डिवाइड करोगे। अगर यहाँ क्वार्टरली बात हो रही होती तो क्वार्टर का मतलब है 4 ईयर्स में 4, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। अगर ईयर की बात हो रही है, यानी कंपाउंडेड ईयरली या एनुअली होता, तो आपको किसी नंबर से डिवाइड करने की ज़रूरत पेश ना आती, ना यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पेश आती। तो मैं एग्जांपल यहाँ से रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि आप इसको देखोगे। प्रेजेंट वैल्यू को आप कह सकते हो डिस्काउंटेड वैल्यू भी कह सकते हो और प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स इज कॉल्ड द डिस्काउंटेड वैल्यू। यानी फ्यूचर पेमेंट्स वगैरह अगर आपको दी हुई हैं, आप उसकी प्रेजेंट वर्थ फाइंड करते हो तो उसे डिस्काउंटेड वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में ऐसा था। अच्छा, यहाँ पर देखो फॉर्मूला गिवन है। अब यहाँ मैं हिंट्स जो दे रही हूँ ना, देखो ज़रा, आपको आगे इस क्वेश्चन में भी हेल्पफुल होगा। जब यहाँ पर एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी ईयर में 2 टाइम्स, यानी 2 से डिवाइड किया आपने इंटरेस्ट रेट को भी। इसी तरह से कंपाउंडेड 6 मंथली, यानी टाइम पीरियड, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स भी क्या होंगे। यहाँ 10 ईयर की बात हुई है तो 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ईयर में 2 टाइम्स है, ठीक है। तो सेम इसी वे में यहाँ पर मंथली बात हो रही है। तो जब मंथली की बात होगी, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 11% को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 टाइम्स की बात हो रही थी, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, मंथली बात हो रही, ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आप इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ पीरियड्स में यहाँ पर 2 टाइम्स, यानी 6th मंथली की बात हो रही थी, इसलिए आपने 2 टाइम्स होता है, 6 मंथ्स का होगा ना, मिलाकर 1 ईयर बनता है 2 टाइम्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करोगे। बाकी सारा सेम मेथड यही रहेगा। नाउ लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। इंटरेस्ट रेट आई है मेरे पास, 5% गिवन है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इंटरेस्ट रेट 5% है। जो टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, 10 ईयर्स है। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। पेमेंट या इनिशियल पेमेंट कह दो, इन्वेस्टमेंट कह दो, प्रिंसिपल अमाउंट कह दो, ओरिजिनल अमाउंट कह दो, एक ही बात है। कंपाउंडेड मंथली है, यानी ईयर में मंथली बात हो रही है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं।
ओके तो प्रीवियस जो मैंने सेट में करेक्शन करवाई थी मैंने उसको पिन किया था, तो वो देख लीजिएगा अगर किसी का है तो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आई 5% था, मैंने बात की कि इंटरेस्ट रेट है तो मंथ्स कितने होते हैं 12, तो इसीलिए 12 से डिवाइड करोगे। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करते हैं, आंसर विल बी इक्वल टू 0.05, डिवाइड 12 करोगे देन आंसर विल बिकम 0.00417। नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास 10 ईयर्स की बात हुई थी, लेकिन कंपाउंडेड क्या हो रहे हैं, ये कंपाउंडेड का मतलब कितनी बार आपको पेमेंट्स मिलेंगी, ठीक है, कितनी बार जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर वैल्यू फाइंड करे हो या फिर प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट करें तो फ्यूचर से कंपाउंड हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू की तरफ। तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 10 ईयर्स को मल्टीप्लाई 12 यानी 10 ईयर्स में आप इतनी पेमेंट्स रिसीव करोगे। अगर आप खुद भी मैनुअली देखना चाहो तो देखो 10 ईयर्स में पेमेंट्स हो रही हैं, तो एक साल में आपको 12 बार पेमेंट्स मिलती हैं, तो आप क्या करोगे, 12 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर दोगे तो 120 आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू भी कह सकते हो, इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और मैंने आपको कहा था कि -n है, माइनस को प्लस में करने के लिए तो इसको लिख देंगे 1/1 + i रेज टू पावर n। तो यहाँ मैंने जस्ट पुटिंग की है 1 - 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट मैंने आई आपको दिखाया था यहाँ पर 0.00417 इसलिए किया बिकॉज मैंने इसको 12 से डिवाइड किया, बिकॉज यहाँ पर बात हो रही थी मंथली की बात, नॉट ईयरली। अगर ईयरली या एनुअली की बात हो रही होती, कहीं पर मंथली वगैरह ना होता, ईयरली या एनुअली होता, तो मैं इसको किसी नंबर से डिवाइड या यहाँ पर मल्टीप्लाई ना करती, सिंपली मैं जस्ट पुटिंग करती और आंसर निकाल लेती। ओके 1 प्लस ये वैल्यू करें, आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और यहाँ पर 10 और 20 का पता चल गया, 120 लिख लोगे आप। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद रेज टू पावर 120 कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों का गेन दिखा देती हूँ। मैंने प्रीवियस जो पार्ट था उसमें भी दिखाया था आपको सेट में, यहाँ पर 17 और रेज टू पावर हमने करना है 120, ठीक है, ये आ गया, देखो ये वाली अमाउंट आ गई मेरे पास, वैल्यू आ गई। देन इसको 1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू करो, आपके पास ये आंसर आएगा। देन 1 में से माइनस करो, ये वैल्यू आएगी। देन इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आएगी। मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू आएगी। आपने पेनी तक ले जाना है, यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़, आई थिंक ये मेरे पास 0 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। ये हमारी आगे प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड वैल्यू, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू किया है। जो मुनज़्ज़ा चौधरी इंस्ट्रक्टर की थी उसमें आप डिस्काउंटेड वैल्यू भी लिख सकते हो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। मैंने 2 अल्टरनेटिव मेथड्स राइट किए हैं, आप बल्कि और भी मेथड्स हैं, आप और वे में भी इसको कर सकते हो, डायरेक्टली भी करके दिखाया और वेरिएबल्स जो लेट कर लेते हैं वो भी बता दिया है। पीस ऑफ रिबन है, रेशोज़ बिटवीन लेंथ ऑफ पीसेज, आपको रेशोज़ क्या गिवन है 3:8। आप अगर रेशोज़ वाला अपना जो है देखें, वहाँ पर मैंगोज़ वाले मैंने करवाया था, रेशोज़ वाले जो टॉपिक्स थे उसको अगर आप देखो तो यहाँ पर गिवन है रेशोज़ वाला, ठीक है। आप यहाँ पर, मैं अब इसको इतना डिटेल में नहीं जा रही, तो आप इसको रेशोज़ के जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो फर्स्टली आपने क्या करना होता है, सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करनी होती है ताकि मुझे पता चले कि टोटल रेशो का सम क्या है। इस 3 + 8 क्या होता है 11। लेंथ ऑफ फर्स्ट जो पीस होगी, आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट का पीस के लिए 3 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशोज़ मल्टीप्लाई 22 करते हैं। 22 मल्टीप्लाई 3 करो 66 आता है, डिवाइड 11 करो 6 मीटर आता है। इसी तरह अदर पीस यानी उसकी रेशो लेनी है 8 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 22, सेम इसी वे में मल्टीप्लाई डिवाइड करके 16 मीटर आता है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, ये सिंपली मैंने कर दिया। अगर मैं इसे चेक करना चाहूँ कि क्योंकि टोटल जो लेंथ थी 22 मीटर था, अगर मैं इन दोनों को सम अप करूँ 6 + 16, ऑब्वियसली मेरे पास 22 मीटर आता है, यानी मेरा आंसर करेक्ट है। अल्टरनेटिव मेथड है, मुझे ये भी मेथड कर सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या होता है हम वेरिएबल्स को पुट करते हैं। फर्स्ट 2 लाइंस तो सेम होंगी, लेट कर लो ये जो 2 रेशोज़ हैं, लेट कर लो 3x एंड 8x आर द 2 पीसेज ऑफ रिबन। तो हमने क्या कहा, दोनों को मिलाकर हमारे पास क्योंकि 2 पीसेस थे उसमें डिवाइड किया गया है, तो 3x + 8x मिलकर बनते हैं 22। तो 8 + 3 क्या होता है 11x = 22। 22 डिवाइडेड बाई 11 करोगे 2 आ जाएगा, यानी x का आंसर आया 2। अब मैं सपोज कर रही हूँ ये फर्स्ट की लेंथ मेरे पास ये है फर्स्ट पीस की, और सेकंड पीस की क्या है
ये है। तो 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। इसी तरह से 8x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है, 2 है, मल्टीप्लाई करें वही आंसर आया। हाँ, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो मेरे पास वही आता है। अच्छा, इसको चेक करने का क्या तरीका है, जब मैं आपको रेशोज़ वाला बता रही थी मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जो यूज़ कर रहे होते हैं उसमें जब आपका आंसर आता है ना उसको पुट करके देख लें, अगर उस इक्वेशन की बोथ साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप करेक्ट कर रहे हो। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी जो मैंने बनाई थी, उसमें x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 थी, तो प्लस 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 थी इज इक्वल टू ये एज इट इज़ रहेगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 22, 16 प्लस 6 क्या होता है 22 इज इक्वल आ गया 22 के। सो ये ट्रू हो गया, यानी हमने कंप्लीट कर लिया इसको। और अगर मैं इसको सम अप भी करूँ 16 प्लस 6 को तो मेरे पास यही आएगा। और देखो 3 वाले पार्ट कम वाला पार्ट है, उसका कम रेशो आई है और वैल्यू आई है, और 8 वाला ज़्यादा है तो इसकी ज़्यादा वैल्यू आई है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन। मैंने थर्ड आई थिंक ये है पार्ट, तो मैं ये अपलोड कर रही हूँ। आई होप ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।